आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन और आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिर अजीब शपथ ली है। जहां तोमर 1 महीना अब एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं करेंगे, ना ही पेट्रोल डीजल से चलने वाली शासकीय वाहन का उपयोग करेंगे। शासकीय वाहन का उपयोग इमरजेंसी में किया जाएगा। पूर्व में भी कई मामलों में सुर्खियों में बने रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। बिना प्रेस के कपड़े पहनना, नंगे पैर यात्रा करना, नाली में उतरकर सफाई में हाथ बटाना, पूर्व में भी कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में रविवार देर शाम सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम मोहन यादव के इस बड़े एक्शन से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएम मोहन यादव ने रविवार देर शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कटनी व दतिया जिले के एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी को भी हटाने की जानकारी दी है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा आईजी डीआईजी चंबल रेंज द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। तो रुक कर लेते अगली खबर की और आपको बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर के गांधीनगर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ नौकरी के दौरान धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 युवतियों ने उसे कॉल के जरिए अश्लील बातें करने और ग्राहकों से रुपए ऐंठने का दबाव बनाया। जब नाबालिग ने इनकार किया तो उसे बदनाम करने की धमकी दी गई। गांधीनगर थाना पुलिस के अनुसार वह कुछ समय पहले सुपर कॉरिडोर के पास स्थित एंजल वन नामक ऑफिस में नौकरी करने गई थी। यहाँ उसने 20 दिन काम किया, लेकिन ऑफिस का माहौल गंदा लगा, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी। पीड़िता के अनुसार 26 मई को वह किसी काम से ऑफिस पहुंची तो वहां काम करने वाले लोगों ने फोन करके अश्लील बातें करनी होंगी ऐसा कहा और उनसे पैसे वसूलने होंगे। जब लड़की ने ऐसा करने से साफ इनकार किया तो दोनों युवतियों ने उसे धमकाया। पीड़िता ने जब अपनी मां को ये बातें बताई तो मामला गांधीनगर पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस ने आकृति दुबे और आयुषी नंदनवन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो रुक करते अगली खबर की और आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने हाल ही में इंदौर का दौरा किया। उन्होंने लालबाग पैलेस में पर्यटन स्थल के कायाकल्प पर भी चर्चा की। अग्रवाल ने बताया कि पर्यटन स्थलों को नए अंदाज में विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन में वृद्धि होगी और शहर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इंदौर के पर्यटन स्थलों को रिनोवेट करने से शहर की पहचान और सुंदरता में वृद्धि होगी। अग्रवाल ने इंदौर के विकास के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरे के दौरान इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और आइडिया सीईओ राम प्रसाद अहिरबार भी मौजूद रहे। मैंने कमिश्नर साहब से चर्चा की है। कलेक्टर धार भी मुझे मिले थे। धार में बुरहानपुर का खूनी भंडार, हाँ, वो उसकी भी उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए जो लिस्ट बनती है, टेंटेटिव लिस्ट, उसमें उसको सम्मिलित किया गया है। उसमें भी बहुत सारे विकास के काम हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका काम कंजर्वेशन पे ध्यान ज़्यादा रहता है, और जो स्टेट का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो उसका काम ये रहता है कि हम जो वहाँ पे विजिटर हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सेस दें और वो आके वहाँ पे देख सकें जो आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। तो दोनों संस्थाएं जब तक मिलके काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर एक संस्था सिर्फ रोकती रहे और दूसरी संस्था वहाँ काम करना चाहे तो वो अड़चन आती है। तो हमने तय किया कि हम एक मास्टर प्लान बना के, एक जॉइंट मास्टर प्लान जो राज्य सरकार का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो संस्कृति मंत्रालय मिलके हम प्लानिंग कर लें, तो सारी अनुमतियाँ पहले से ले आएँ, ताकि जब हम उस पर जो विकास के कार्य करें तो उसमें कोई अड़चन ना आए और हमें पता हो कि हम कैसे उसका विकास का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, कहीं कैफेटेरिया बनना है, कहीं क्राफ्ट की शॉप बननी है, हैंडीक्राफ्ट की शॉप बननी है, हेरिटेज स्ट्रीट डेवलप होनी है, जो नए टूरिज़्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो रिजॉर्ट्स आ रहे हैं उनमें जो विजिटर्स और टूरिस्ट आएंगे उनके लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट होने हैं। तो उसकी प्लानिंग अब मिलके हम कोशिश करें और ये कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का मॉडल है फिर वो मॉडल हम पूरे देश भर में लागू कर पाएँ, क्योंकि 3 ऐसे सहयोगी हो सकते हैं जो मिलके काम कर सकते हैं। भारत सरकार और भारत सरकार की संस्थाएं, राज्य सरकार और राज्य सरकार की संस्थाएं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा आता है, जो कॉर्पोरेट्स हमारे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं CSR का, वो तीनों जो संसाधन हैं उनको जुटा के हम अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो टूरिस्ट की जगहें हैं, उनको हम कैसे
टूरिस्ट फ्रेंडली कर पाएँ, वहाँ पे एमिनिटीज़ ठीक हों, वहाँ के टॉयलेट्स ठीक हों, वहाँ पे पानी ठीक से चलता हो, वहाँ के गार्डन्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हों, कैफेटेरिया, म्यूज़ियम, शॉप, जो इवन रात को लाइटिंग, और रात को अगर हम टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकें, सेफ़ टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस जो एक अनुभव, नया अनुभव वहाँ के विजिटर्स को दे सकें, तो ये लोग हम सब प्लानिंग करेंगे। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि शहर में कल्चरल स्पेसेस होनी चाहिए। जैसे इंदौर फेमस है कि यहाँ पे सराफा है, यहाँ पे 56 दुकान है, जो एक तरह की स्पेस है जहाँ पे लोग खाना खाने जाते हैं। बट ऐसी स्पेस भी होनी चाहिए जहाँ पे शाम को कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए लोग जा सकें। कहीं पे म्यूज़िक शो हो रहा है, कहीं पे आर्ट का शो हो रहा है, कहीं पे पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो रही है, कहीं पे आर्टिस्ट एक्चुअली लाइव काम कर रहे हैं जिसको लोग आके देख सकें। तो जो कल्चरल स्पेसेस का काम है, जिसमें नगर निगम की भूमिका है, स्मार्ट सिटी की भूमिका है, सांसद जी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका है, और जिला प्रशासन की भूमिका है, उनको साथ लेके हम क्यूरेट करके, और जो हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हमारे पास जो लोग हैं, उनको हम लाके यहाँ पे काम करते हैं। जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट टेम्प्रेरी एग्जीबिशन करती है। अभी इंदौर में या मध्य प्रदेश में हमने टेम्प्रेरी एग्जीबिशन नहीं किए हैं, तो आज ही मैंने डायरेक्टर जनरल MGMA से बात की, उनको कहा कि हमें टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस प्लान करके जो हमारी नई स्थान बने हैं, जैसे अगर हमारा गोपाल मंदिर के ऊपर गैलरी है जो खाली है अभी, उसको हम बड़ी अच्छे से क्यूरेट करके, हम जो हमारे नेशनल ट्रेजर्स हैं वो पेंटिंग्स लाके, और जो नेशनल ट्रेजर्स का एक सेटअप यहाँ पे बनाएं, उनको साल भर के लिए 6 महीने के लिए इंदौर के लोगों के लिए ओपन करें। तो हमारे जो यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, नागरिक हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, और जो लोग विज़िट करते हैं वो आके उनको देखें, तो हमारी कल्चरल स्पेस डेवलप हो। फिर जो अगर हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की एग्जीबिशन करते हैं, तो जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनकी सिलेक्ट वहाँ पे एग्जीबिशंस हो, उनको क्यूरेट करने में हम मदद करें, और एक क्रिएटिव इकॉनमी का उनको हिस्सा बनाएं, ताकि उनको भी मार्केट अवेलेबल हो। क्योंकि अगर कोई आर्टिस्ट है, वो अगर पेंटिंग करता है, उसकी पेंटिंग को अगर बाज़ार मिलेगा, तो वो उस पेंटिंग में उसको अपना व्यवसाय बनाएगा, और वो उसका आर्ट आगे फलेगा फूलेगा। उसके में सहयोग करने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में आम सभा में दिए गए संदेश लोकल फॉर वोकल और दुश्मन देशों से व्यापार बंद करने की अपील को सबसे पहले इंदौर ने अपनाया है, जहां अहिल्याबाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े 17 संगठनों ने सोमवार को एकजुट होकर विदेशी सामान के बहिष्कार की मुहिम शुरू की। राजवाड़ा क्षेत्र में लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बाद व्यापारी संगठनों ने दुकानदारों से अपील की कि वे पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे भारत विरोधी देशों का सामान न बेचें। अभियान के तहत 8 जून को एक भव्य शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंदौर के 125 व्यापारिक संगठन एक साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की कसम लेंगे। वोकल फॉर लोकल एक हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अभी आह्वान किया कि इस देश का व्यापारी गांव-गांव शपथ ले। इसकी शुरुआत इंदौर से शुरू हो रही है। इंदौर में अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात किया है। 8 जून को जाल सभागृह में हमारी 125 व्यापारिक संगठनों की शपथ विधि होगी। इस शपथ विधि में केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त नेशनल बोर्ड के चेयरमैन, ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी साहब, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी मौजूद रहेंगे, और 125 व्यापारी संगठनों के जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर सभी शपथ लेंगे। और ये शपथ वोकल फॉर लोकल होगा। एक बड़ा अभियान गांव-गांव, शहर-शहर आम आदमी को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू आज से करने जा रहे हैं। आज हम अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोर्ड के मेंबर्स सारे 17 व्यापारिक संगठन पश्चिम क्षेत्र में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जनसंपर्क करेंगे। शुरू करते अगली खबर की और आपको बता दें, जहां मेघालय राज्य के शिलांग घूमने गए मध्य प्रदेश के इंदौर से ट्रांसपोर्ट कारोबारी केस में 8 दिन बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां
सोमवार को सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान लापता राजा रघुवंशी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि राजा का शव गहरी खाई में मिला, जबकि पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। स्थानीय पुलिस की सर्चिंग टीम और परिजन सोनम की तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस शव को खाई से बाहर निकालने में जुटी हुई है और साथ ही राजा की पत्नी सोनम की भी तलाश जारी है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है और ये भी बता दें कि शिलांग पुलिस राजा और सोनम के फोन से शेयर की गई उनकी आखिरी रील के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां इंदौर में 2000 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप और गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वाधवानी आम लोगों से न सिर्फ बहस करता नजर आ रहा है बल्कि उन्हें गोली मारने की धमकी भी देता है। इतना ही नहीं, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने तो लोहे की रॉड तक निकाल ली। मौके पर जमकर झूमा झटकी हुई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लॉकडाउन के दौरान वाधवानी पर नकली पान मसाला बनाने और करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला है। इस पूरे मामले की जांच पहले से ही जारी है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां लैपटॉप प्रिंटर स्कैनिंग पेटी की मदद से सोनकच्छ क्षेत्र के खेड़ा खजूरिया गांव में नकली नोट छापने और उनको इधर उधर खपाने में लगे गिरोह का बीएनपी पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में कुल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से करीब 15 लाख रुपए के नकली नोट समेत इनके छापने की सामग्री भी जब्त की गई है। 5 से 4 आरोपी देवास जिले के जबकि एक बुरहानपुर जिले का रहने वाला है। इनके द्वारा लाखों रुपए नकली नोट छापने के बाजार में चलने की भी आशंका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।